एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में बहुत ही गरीब धोबी रहता था। कपड़ों की धुलाई के साथ साथ उसको आसमान को करीब से देखने का बहुत शौक़ था। वो और उसकी बीवी रोज़ धोबी घाट पर कपड़े धोने जाते थे। एक रोज़ जब उसकी बीवी कपड़ों को सुखा रही थी, उसकी नज़र आसमान पर पड़ी और क्या देखती है कि आसमान से एक हाथी ज़मीन पर उतर रहा है। और जैसे ही वह ज़मीन पर उतरा तो वो गायब हो गया। 2-3 रोज़ तक वो यूं ही हाथी को ज़मीन पर उतरता देखती रही। एक रात उसने ये सारा माजरा धोबी को बताया। धोबी पहले तो बहुत हैरान हुआ, मगर फिर फैसला किया कि कल वो उस हाथी पर नज़र रखेंगे कि आया ये हाथी ज़मीन पर क्यों उतरता है और फिर गायब हो जाता है। आखिर ऐसा क्या है। अगले दिन दोनों शिद्दत से उसका इंतज़ार करने लगे, आसमान पर बार बार नज़र दौड़ाने लगे। आखिर इंतज़ार का वक्त ख़त्म हुआ और उनको आसमान से हाथी ज़मीन पर उतरता नज़र आ ही गया। दोनों उसके पीछे चल पड़े। हाथी गन्ने के खेतों में घुस गया और खूब पेट भरकर गन्ने खाने लगा। हाथी का पेट भरा और उड़ने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने उड़ान भरी, दोनों मियाँ बीवी ने भी हाथी की दुम पकड़ ली और हाथी के साथ उड़ने लगे। हाथी आसमान की बुलंदियों को पहुंचा तो धोबी क्या देखता है कि एक पहाड़ हीरे सोने के जवाहरात से चमक रहा है। यूं लग रहा था जैसे कोई अपना खजाना यहाँ छोड़कर भूले बैठा है। दोनों मियाँ बीवी की आंखें दंग रह गई। आखिर हाथी पहाड़ पर उतर गया। दोनों मियाँ बीवी भागकर सोने पर टूट पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सोना इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। रात के बढ़ते अंधेरे से परेशान होने लगे। अचानक उनको ख्याल आया कि सुबह होते ही वो हाथी के दम पकड़कर ज़मीन पर उतर जाएंगे। आखिर सुबह हुई और वैसा ही किया। उन्होंने सारी रात सोचते ही गुजार दी। खैर ज़मीन पर उतरे और अपने घर की तरफ रवां दवां हो गए। एक गरीब धोबी जो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था, उसको देखकर सारा गांव हैरान और परेशान हो गया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि धोबी इतना अमीर हो गया है। गांव के लोग धोबी के पास आए और उसको यूं अचानक अमीर होने का राज पूछने लगे। धोबी उनको कुछ ना बताता। एक दिन धोबी किसी काम से शहर से बाहर निकल गया। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उनकी हमसाई धोबन के पास आई और बातों बातों में ख़जाने का राज उगलवा लिया। रात को जब धोबी वापस आया, धोबन ने सारा माजरा बताया। धोबी को इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, मगर अब बात हाथ से निकल चुकी थी। सुबह सारा गांव धोबी से मदद मांगने आ गया कि वो उनके साथ खेतों में चले और हाथी के साथ खजाने तक पहुंचाने में उनकी मदद करे। यह सब सुनने के बाद धोबी के दिल में लालच पैदा हो गई कि वो उनके साथ जाके और खजाना इकट्ठा करके लाएगा। ये सोचकर वो उनके साथ जाने के लिए राज़ी हो गया। अगली सुबह सारे गांव वाले खेतों को निकल गए और आंखें आसमान पर जमाए बैठे थे। हाथी ज़मीन पर उतरा और गन्ने खाने लगा। सब गांव वाले इस ताक में बैठे थे कि जैसे हाथी गन्ने खा के फारिग होगा, वो सब उसकी दुम पकड़कर उस खजाने तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही हाथी उड़ने लगा, सब ने उसकी दुम पकड़ ली। धोबी सबसे आगे उसकी दुम पकड़े था और यूं उसके पीछे एक लंबी कतार में पूरा गांव एक दूसरे को पकड़े हाथी के साथ उड़े जा रहे थे। सब गांव वाले आपस में बातें करने लगे कि वहाँ इतना खजाना होगा कि हम सब लेकर आ सकेंगे। किसी ने कहा, खुद से सोचने से अच्छा है कि हम क्यों ना धोबी से पूछ लें। एक गांव वाले ने पूछा, धोबी वहाँ कितना सोना है? धोबी खजाने की लालच में गांव वाले के साथ चल दिया था। गांव को छोड़ते हुए हाथों के जाविये से कहने लगा, इतना ज़्यादा। यह कहने की देर थी कि सब ज़मीन पर सर के बल गिर पड़े और हाथी मज़े से आसमान में अपनी उड़ान भरने लगा और गांव वालों को उनकी लालच की सज़ा मिल गई।